नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.9। इसमें कह रहा है डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। ठीक है दोस्तों, हमें क्या ईच ब्रांच में क्या निकालना है, करंट निकालना है। ठीक है, तो ये कौन सा सर्किट है, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है। तो मैंने आपको बोला था कि अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो तो अगर करंट निकालना हो या कुछ रेजिस्टेंस वगैरह, तो हम क्या यूज करते हैं, किरचॉफ्स लॉ यूज करते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ में सबसे पहला क्या काम करेंगे, डायरेक्शन ऑफ द करंट असाइन करेंगे। ठीक है, कैसे भी डायरेक्शन असाइन करो कोई दिक्कत नहीं, अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो मतलब जिस डायरेक्शन में आप असाइन किए उससे उल्टा करंट बह रहा। क्लियर हो, ठीक है ना। तो इस जो फिगर दे रखा है उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट ऑलरेडी असाइन कर रखी है। ठीक है, तो लेकिन इसमें क्या दे रखा है, ये करंट की जो I1 नोटेशन है ना वो नहीं दे रखी है। ठीक है, तो आपको नोटेशन ले लेना, कोई भी ले लो, जैसे ये ले लो I, ये इसको कर देता हूं मैं I1, इसको कर देता हूं I2, इसको कर देता हूं I3। ठीक है, और इस वाले में फ्लो होगा। तो देखो यहां जंक्शन रूल लगाओ। ठीक है, जंक्शन रूल में क्या होगा, जैसे करंट एंट्रिंग I1 है, ठीक है, तो और I3 निकल गया, तो इधर कितना बचा, I1 माइनस I3। ठीक है, और ये I2। ठीक है, अब यहां I3 आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा I2 प्लस I3। ठीक है, और ये I है ही, देखो I2 हो गया, I3 हो गया। क्लियर, और उसमें I1 माइनस I3। क्लियर हो, ठीक है। अब देखो यहां पे कितने अननोन है, ठीक है, 3 अननोन, 4 अननोन है, I1 I2 I3 और I है। ठीक है, तो आपको 4 इक्वेशन रिक्वायर्ड होंगी मिनिमम। ठीक है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, जैसे ये I है ना, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 पुट कर देंगे, यहां रजिस्टर जो करंट आएगा ना। ठीक है, तो तीन वो बनाओ, 3 लूप लो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, कैसा भी लूप लो, क्लॉकवाइज लो, एंटी क्लॉकवाइज लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं क्लॉकवाइज ले लूंगा तीनों में। क्लियर है ना, और अब लूप में स्टार्ट करो, यहां से लूप कोई सा ले रहा हूं, यहां से, कहां से स्टार्ट करना चाहो, कहीं से भी स्टार्ट करो, जैसे बी से स्टार्ट करो, डी से स्टार्ट करो, ए से स्टार्ट करो। मैं स्टार्ट कर रहा हूं ए बी डी ए। क्लियर, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें कहां से चलोगे, देखो इधर जा रहे हो तो -10 I1 माइनस, ये भी इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा -I1 है ना, -5 I3, और ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो ये प्लस आ जाएगा, +5 I2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं जो भी इक्वेशन आ रही है वो उसको इधर लिखूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -10 I1 और +5 I2 -5 I3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर हो, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन ले लो, लूप ये वाला लो, यहां से बी से स्टार्ट कर लो, इसको बी सी डी बी। क्लियर, ठीक है, ये लूप यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, देखो इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल पे, क्योंकि तभी तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, कभी कंफ्यूजन, जो जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए, मतलब आप ऐसे भी ले सकते हो, पोटेंशियल वी बी माइनस वी सी। ठीक है, तब तो ये फिर क्या आएगा, प्लस आएगा, है ना। लेकिन मैं लेता हूं वी सी माइनस वी बी। ठीक है, तो देखो इसमें वी सी माइनस वी बी करोगे तो माइनस ही आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -5 I1, माइनस के कारण वो प्लस हो गया, +5 I3। ठीक है, और फिर ऐसे आ रहे हैं तो ये भी प्लस ही आएगा, +10 I2 +10 I3, और ऐसे जा रहे हैं, ये भी प्लस ही आएगा, +5 I3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सोल्व करो इधर और इधर लिख दो। देखो I1 कितना है, I1 ओनली -5 I1, और I2 कितना है, 10 I2 +10 I2। ओके जी, और I3 कितना है, देखो 5 1 10 10 20 I3 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं। ये आपके पास में दूसरी इक्वेशन आ गई, दिख रहा ना। ठीक है, अब तीसरी एक और लूप ले लो, लूप यहां से स्टार्ट कर दूं, कोई दिक्कत, कहीं से भी स्टार्ट कर दो, यहां से स्टार्ट करो, देखो ए डी सी ई ए। ठीक है, लूप है ना। अब यहां से स्टार्ट करो, देखो ऐसे जा रहे हो तो ये हो जाएगा -5 I2, ऐसे जा रहे हो ना, -5 I2, और फिर ऐसे जा रहे हो तो जिस डायरेक्शन माइनस से -10 I2 -10 I3, है ना। और फिर ऐसे आओ, ऐसे ये नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब प्लस आ जाएगा, +10। ठीक है, और फिर ऐसे
ऐसे, तो ये आ जाएगा माइनस, ही आएगा माइनस टेन आई होगा, ठीक है। लेकिन मैं आई की जगह क्या कर रहा हूं, आई वन, आई इक्वल टू क्या है, जंक्शन रूल लगाओ, आई प्लस आई वन प्लस आई टू, आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, तो यहां आई वन प्लस आई टू कर दूं क्या, माइनस टेन आई वन माइनस टेन आई टू इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सोल्व करो दोस्तों, कैसे सोल्व करोगे, देखो आई वन, देखो पहले तो सबसे पहले माइनस टेन आई वन, ओके जी, आई वन हो गया। अब आई टू देखो, माइनस 20 आई टू, नहीं 20 कैसे हो गया, 20 और 25, माइनस 25 आई टू, कोई दिक्कत नहीं है जी, माइनस 10 आई वन और माइनस 10 आई थ्री, ठीक है, और प्लस है, ठीक है, तो मैं उस साइड में लेके जा रहा हूं तो माइनस हो जाएगा, माइनस 10, ठीक है, प्लस है ना, तो ये इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। और अब मैं सबको हटा रहा हूं, ये प्लस कर रहा हूं सबको, प्लस प्लस और प्लस, क्लियर। ये आपके पास में आ गई थर्ड इक्वेशन, है ना। अब 3 इक्वेशन हो गई, 3 अननोन है, ठीक है, तो आपके तो बल्ले बल्ले हो गए, ठीक है ना। अब इन तीनों को इक्वेशन सोल्व कर लोगे कि इनको डायरेक्ट लिख दो क्या, बायोलॉजी वाले लड़के बोल रहे हैं सर सोल्व कर दो, हमारी बस की बात नहीं है ना। तो देखो अब इसको क्या करोगे, दो इक्वेशन ले लो कोई भी, ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ले रहा हूं, तो फर्स्ट को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, नहीं किसी को मल्टीप्लाई करो, चलो सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, माइनस 10 आई वन प्लस 5 आई टू माइनस 5 आई थ्री इक्वल टू 0, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या होगा, माइनस 10 आई वन, है ना, प्लस 20 आई टू, है ना, और प्लस 40 आई थ्री इक्वल टू 0, ठीक है। अब करो इसको सोल्व, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो ये कैंसिल, और ये बचा, कितना बचा दोस्तों, आई टू, है ना, माइनस माइनस 15 आई टू, और ये बचा माइनस 45 आई थ्री इक्वल टू 0, ठीक है। तो माइनस 15 आई टू इक्वल टू हो जाएगा, उस उधर लेके जा रहा हूं, प्लस हो गया, प्लस आई थ्री, ठीक है, 15 15 43 आई टू इक्वल टू होगा माइनस 3 आई थ्री, है ना। अब इसको इधर लिख लो, आई टू इक्वल टू माइनस 3 आई थ्री, है ना, और इसको रब कर देता हूं, क्लियर। है ना। अब एक काम करो, ये दोनों लो, इसमें से देखो, इसको क्या करता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 5 आई वन, है ना, प्लस 20 आई टू, और ये होगा 40 आई थ्री इक्वल टू 0, देख 5 माइनस 10 20, है ना, और 40, और ये लिखो 10 आई वन प्लस 25 आई टू और प्लस 10 आई थ्री इक्वल टू 10, ओके जी, 10 25 और 10, ठीक है, और ये हो गया ये। अब इसको सोल्व करो, कैसे सोल्व करोगे, अरे 5 कहां से आ गया, 10 ही रहेगा ना, 10 माइनस 10 आई वन 20 और 40, ठीक है, 10 25 और 10, ठीक है, और ये 10 हो गया। अब देखो ये तो कैंसिल ही हो गया ना, ये प्लस प्लस ये कैंसिल, और ये बचा, इसमें क्या होगा, 45 आई टू प्लस ऐड हो गया ना, और ये बचा 50 आई थ्री इक्वल टू 10, ठीक है। अब एक काम करो, यहां से पुट करो, पहले मैं निकालता हूं, आई टू की जगह पुट कर दो, 45 इंटू 45 माइनस 3 आई थ्री प्लस 50 आई थ्री इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये कितना होगा बताओ, 5 3 15 और 4 3 12 12 और 1 13, 135 माइनस आई थ्री प्लस 50, है ना, 10, तो 135 में से 50 निकाल दो, ये बचा 5 और ये 85, ठीक है, माइनस 85 आई थ्री इक्वल टू 10, ठीक है, और आई थ्री इक्वल टू आ गया 10 डिवाइड बाई 85 माइनस इधर ले लो, ठीक है, 5 2 10 17 85, ठीक है। तो आई थ्री की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, आई थ्री की वैल्यू आ गई -2 अपॉन 17, क्लियर, ठीक है। अब मैं रब कर देता हूं इसको, है ना, अरे यार
ठीक है ना। अब I3 की वैल्यू यहां पुट करो I2 के लिए, I2 इक्वल टू -3, I3 कितना देगा -2/17, ठीक है। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 16, I2 इक्वल टू आ गया 6/17। ओके जी दोस्तों, ठीक है। अब I1 तो निकाल लोगे या वो भी मैं ही निकाल के दूं, इस वाले में पुट कर दो I1 और I2 की वैल्यू। देखो -10 I1 कितना, I1 तो निकालना है, ठीक है, प्लस 5 I2 कितना दे रखा 6/6 -5 और I3 -2/17 इक्वल टू 0। तो ये होगा प्लस -10 I1, इनको सबको उधर जाने दो, -10/17 10 प्लस हो गया, फिर उधर माइनस, और ये हो गया -6×30 ठीक है। तो -10 I1 इक्वल टू 17 को एलसीएम ले लो और ये हो जाएगा -40, ठीक है, अपॉन 10, ठीक है। ये इधर चला गया ना, तो ये इससे क्या ये हो गया, तो I1 इक्वल टू हो गया 4/17, ठीक है। और ये सब आ रहा है एम्पियर में, एम्पियर और एम्पियर। क्लियर हो गया, ठीक है। तो I1 इक्वल टू आ गया आपके पास में अब 4/17, ठीक है ना। अब क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक काम करो, है ना, अब आपको करना पड़ेगा दोस्तों, है ना। अब इन सब ब्रांच में ना, जैसे AB ब्रांच हुआ, BC ब्रांच हुआ, एक तो पहले यह बात बताओ, I1 -2/17 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, मतलब जो डायरेक्शन बता रखी है ना उसने, वो गलत डायरेक्शन है, मतलब करंट ऐसे फ्लो नहीं हो रहा, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। I3 कैसे फ्लो रहा है, ऐसे फ्लो रहा है, ठीक है। अब इसमें आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है, देखो सब ब्रांचों में आप निकाल लोगे ना, इस ब्रांच में कितना है 4/17 और इसमें कितना है 6/17, ठीक है। और इस ये ब्रांच में निकालना हो तो क्या करना, I1 + I2 कर देना, ठीक है। और इस ब्रांच में आपको प्रॉब्लम आएगी कि सर ये माइनस का क्या करें, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, माइनस को माइनस ही रहने देना। देखो I1 -I3 है ना इस ब्रांच में, तो I1 कितना है 4/17 और माइनस I3 कितना है -2/17, ठीक है। तो ये होगा 4/17 प्लस 2/17, ठीक है। तो 17 6/17, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब जैसे डायरेक्शन है वैसे ही फ्लो रहा है, और अगर ये नेगेटिव आ जाता है तो क्या होती है अपोजिट डायरेक्शन, मतलब माइनस को माइनस ही रहने देना। इनमें जैसे ये इसमें पुट करोगे, इसमें पुट करोगे हाल, ठीक है। और अगर नेट वैल्यू अगर फिर माइनस आ जाए तो मतलब ऐसे हो रहा है। क्लियर हो गया। अब ये सब निकाल लोगे ना आप, इसमें दो में तो दो 3 में तो बता दिया, इसमें भी बता दिया मैं कितना हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है और I3 हो रहा है, ठीक है। और ये I2 हो रहा है, ये वाला आप कर लेना, ठीक है दोस्तों।